स्पेन 1939। फिल्म की शुरुआत में हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जिसके चारों तरफ गांव वाले होते हैं। वो बच्ची आसमान की तरफ क्रॉस लेकर खड़ी थी और प्रेयर कर रही थी। सब लोग उसके आगे झुक जाते हैं। वो आसमान की तरफ हाथ फैलाकर बैठ जाती है। सीन यही कट होता है। चैप्टर 1। फिर कहानी 10 साल आगे दिखाई जाती है। हम यहाँ सिस्टर नार्सिसा को एक कॉन्वेंट में आते देखते हैं। वो एक दीवार के सामने खड़ी होती है। तभी वहाँ पर सिस्टर जूलिया आ जाती है और वो बताती है कि वॉर से पहले ये एक बंद कॉन्वेंट हुआ करता था। वॉर खत्म होने के बाद इसे गरीब परिवार की लड़कियों के लिए स्कूल में बदल दिया गया। सिस्टर जूलिया का बिहेवियर थोड़ा स्ट्रिक्ट था और ऐसा लग रहा था कि वो सिस्टर नार्सिसा को पसंद नहीं करती हैं। सिस्टर जूलिया ये भी बताती है कि पुराने लोगों में से सिर्फ मदर सुपीरियर, सिस्टर सग्रारियो और खुद सिस्टर जूलिया यहाँ पर बचे हैं। बाकी लोग वापस नहीं आए। वही दीवार पर हम लिखा देखते हैं, यह घर धरती पर एक हेवन की तरह है। अगर सच में अर्थ पे कोई स्वर्ग हो सकता है, ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ गॉड को खुश करके ही संतुष्ट रहते हैं। तभी नार्सिसा के पास एक ब्लैक मार्बल अपने आप रोल होकर आ जाता है। वो उसे हाथ में उठाती है और बाहर की तरफ देखती है, पर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तभी सिस्टर जूलिया के बुलाने पर नार्सिसा मदर सुपीरियर से मिलने जाती है, जहाँ मदर सुपीरियर नार्सिसा से मिलकर बहुत खुश होती हैं। वो उसे उसकी बचपन की फोटो भी दिखाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में हमने जो बच्ची देखी थी वो नार्सिसा ही थी। एक और बात मैं आपको बता दूं, जिन्होंने भी वेरोनिका देखी होगी उन्हें पता होगा उसमें एक नन थी जिसे दिखाई नहीं देता था, पर वह किसी को भी छूकर उसके पास्ट के बारे में जान सकती थी। यहाँ तक कि उन्हें स्पिरिट भी दिखाई देती थी। ये वही है। ये फिल्म वेरोनिका की प्रीक्वल है। इसमें उस नन के पास्ट के बारे में बताया गया है, उनकी आंखें ऐसे कैसे हुई। खैर, अब आते हैं मेन स्टोरी पर। मदर सुपीरियर नार्सिसा को आजीवन शपथ लेने को कहती हैं, लेकिन नार्सिसा ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती हैं। शायद उसे पहले से ये नहीं पता था। यहाँ नार्सिसा को सिस्टर आइनस से रिप्लेस किया जा रहा है। वह बच्चों को ग्रामर, लिटरेचर और नेचर साइंस पढ़ाएंगी। मदर सुपीरियर कहती हैं, सिस्टर आइनस को अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल के लिए जाना पड़ा। सीन यही कट होता है। अगले सीन में हम नार्सिसा को देखते हैं। उसे अपने कमरे में एक सिगार बॉक्स मिलता है जिसमें एक लेटर, सीजर और एक फोटो था जिस पर नाम लिखा था सिस्टर सोकोरो। तभी सामने पड़ी चेयर की आवाज आती है। फिर वो चेयर अपने आप गिर जाती है। नार्सिसा थोड़ा डर जाती है और तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। नार्सिसा बाहर देखती है पर वहां कोई नहीं था। तभी दीवार पर एक अधूरी ड्राइंग दिखाई देती है। अगले सीन में हम नार्सिसा को फादर से बात करते देखते हैं। नार्सिसा फादर से कहती है, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। वो अपनी शक्तियों को लेकर थोड़ा उलझन में थी। वो बचपन में जो उसे महसूस हुआ था, शायद वो उसे भाग रही थी। तभी फादर कहते हैं, तुम इस कॉन्वेंट में किसी वजह से आई हो। तुम्हें उस वजह को ढूंढना होगा और उसके लिए तुम्हें प्रार्थना और त्याग करना होगा। खैर, उसके बाद नार्सिसा क्लास में जाती है और वो ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखती है, जिसे देखकर रोजा नाम की एक लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वहीं पर टॉयलेट कर देती है। उसके बाद वो क्लास से बाहर चली जाती है। सीन यही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं मदर सुपीरियर और नार्सिसा एक एल्बम देख रही होती हैं, जिसमें सारी सिस्टर्स की फोटो थे, लेकिन एक जगह खाली थी। वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर फोटो हटाई हो। अगले सीन में नार्सिसा अपने कमरे में उसी सिगार के बॉक्स में रखी फोटो को देखती है और जैसे ही वो सिस्टर सोकोरो का नाम लेती है, फिर से वो चेयर गिर जाती है। दरवाजे पर फिर से किसी के खटखटाने की आवाज आती है। तभी उसे किसी बच्ची की आवाज आती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, उसे वही मार्बल फिर से दिखाई देता है जो उसे पहले दिखा था। नार्सिसा उसका पीछा करती है और बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहां उसे एक पोटली मिलती है जिसमें एक हाथ था। वो उस हाथ को लेकर मदर सुपीरियर और सिस्टर जूलिया के पास जाती है। पहले तो वो उससे पूछती है कि तुम बेसमेंट में क्या करने गई थी, जिस पर नार्सिसा कहती है कि मुझे किसी लड़की की आवाज सुनाई दी थी। मदर सुपीरियर बताती है कि ये हाथ सेंट मार्था का है। वॉर के बाद ये कहीं गायब हो गया था। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं नार्सिसा एक सिस्टर के साथ होती हैं। वो नार्सिसा को ट्रे में रखी कुछ कुकीज टेस्ट करने को कहती हैं। वो कहती हैं, इन सबको हमें सेपरेट करना है। तभी वो नार्सिसा को सिस्टर आइनस कहकर बुलाती हैं। नार्सिसा थोड़ा घबरा जाती है पर वो कुछ नहीं बोलती। इसके बाद वो सिस्टर नार्सिसा पर चिल्लाती है और दोबारा से कुकीज खाने को कहती हैं। वो जैसे ही उसे खाती है, उसे अजीब महसूस होने लगता है। नार्सिसा के मुंह में
कुकीज नहीं बल्कि आई बॉल्स थी। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। सामने खड़ी सिस्टर हंस रही होती है और उसकी आंखें गायब थी। तभी वो जोर से चिल्लाती है और नार्सिसा की आंख खुल जाती है। ये बस नार्सिसा का नाइटमेयर था। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। खैर, अगले सीन में हम नार्सिसा को क्लास में देखते हैं। क्लास में बच्चे कम आए थे क्योंकि आज वेडनेसडे था। बाकी की लड़कियां कपड़े धोने गई थी। फिर हम नार्सिसा को रोजा और उसकी बहन से बात करते देखते हैं। वो उनसे उस दिन के बारे में पूछती है जब नार्सिसा ने बोर्ड पर अपना नाम लिखा था। तभी रोजा की बहन रोजा को वहां से ले जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो लोग कुछ छुपा रही थी। अगले सीन में हम नार्सिसा के रूम में 2 बच्चियों को देखते हैं। तभी वहां दीवार पर फिर से वही अधूरी पेंटिंग आ जाती है जो पहले यहाँ नहीं थी। अगले सीन में हम नार्सिसा को प्रेयर करते देखते हैं। तभी उसकी प्रेयर बीट से खून आने लगता है और उसके सामने एक सिस्टर हवा में तैरती दिखाई देती है। वो खुद नार्सिसा होती है। तभी सिस्टर जूलिया उसे होश में लाती है और सब नॉर्मल हो जाता है। फिर वो रात को बच्चियों के पास जाती है प्रेयर करवाने के लिए। वहाँ उनके जिद करने पर नार्सिसा उनके साथ थोड़ा डांस भी करती हैं। फिर सबको सोने को कहकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी रात को एक बच्ची को टॉयलेट जाना होता है और वो रोजा को खुद के साथ ले जाती है। वहाँ बाथरूम में बाथ टब का टैप अपने आप ऑन हो जाता है। वो टब अपने आप भर जाता है। ये देखकर वो दोनों बहुत डर जाती हैं। रोजा टैप बंद कर देती है। पानी निकलने के बाद उसमें रोजा को बालों का गुच्छा दिखाई देता है। वहाँ उसे वहीं एक कैंची दिखाई देती है जो हमने सिगार बॉक्स में देखी थी। वहाँ हम नार्सिसा को खुद को पनिश करते देखते हैं। वो खुद को रोप से मारती है। दरअसल ईसाई धर्म में पुराने समय में माना जाता था कि अगर वो अपने शरीर को कष्ट देंगे तो अपने पापों का प्रायश्चित कर पाएंगे और भगवान के और करीब पहुंच जाएंगे। यानी नार्सिसा खुद को सजा नहीं दे रही थी बल्कि अपने अनुसार भगवान से क्षमा पाने और अंदर के बोझ को कम करने की कोशिश कर रही थी। खैर, तभी अचानक एक बच्ची के चिल्लाने की आवाज आती है। वहाँ नार्सिसा के रूम में फिर से वो चेयर गिरती है। यहाँ पर सारी बच्चियाँ उठ जाती हैं और नार्सिसा भी वहाँ पहुँच जाती है। तभी हमें पता चलता है कि किसी ने उस बच्ची के बाल काट लिए हैं। उनमें से एक बच्ची कहती है उस लड़की ने इसके बाल काट लिए, जिस पर नार्सिसा पूछती है कौन सी लड़की। वहाँ पर सिस्टर जूलिया रोजा को लेकर आती हैं और रोजा के हाथ में सीजर थी, जिस पर सिस्टर जूलिया रोजा को डांटती हैं। रोजा कहती है ये मैंने नहीं किया, ये उस लड़की का काम है। तभी सिस्टर जूलिया रोजा को थप्पड़ मारती हैं और नार्सिसा को अपने कमरे में जाने को कहती हैं। नार्सिसा भी ये सीजर रोजा के हाथ में देखकर हैरान हो जाती है। सिस्टर जूलिया बच्चों को सोने को कहती हैं। वहाँ नार्सिसा सिगार बॉक्स को चेक करती है जिसमें से वो सीजर गायब थी। अगले दिन हम रोजा को एक सेल में बंद देखते हैं। उसे पनिशमेंट मिली थी, उसे खाने को भी कुछ नहीं दिया जाएगा। वहीं पर हम देखते हैं नार्सिसा वहाँ आ जाती है और उसे कल के हुए इंसिडेंट के बारे में पूछती है। वो सीजर के बारे में भी पूछती है, जिस पर रोजा कहती है मुझे वो सीजर बाथरूम में मिली थी। नार्सिसा के पूछने पर रोजा बताती है कि यहाँ एक लड़की की स्पिरिट है जो वो ड्राइंग बनाती है, हमें उसे नहीं छूना चाहिए। सिस्टर आइनस ने भी उस ड्राइंग का पैर बना दिया था, ये दिखाने के लिए कि कुछ नहीं होगा। फिर उसने उनका नाम लिख दिया और फिर वो चली गई। वो बहुत डर गई थी। रोजा ये भी बताती है कि वो लड़की जिसका भी नाम लिखती है वो शापित हो जाता है। अगले सीन में मदर सुपीरियर नार्सिसा को एक ड्रेस देती हैं जो सिस्टर आइनस की थी। जब वो ड्रेस पहनती है तो अपने आप वो टाइट होने लगती है। उस ड्रेस से नार्सिसा का दम घुटने लगता है। तभी नार्सिसा की आंख खुल जाती है, यानी ये भी एक नाइटमेयर ही था। तभी उसे फिर से वही ड्राइंग दिखाई देती है। अगले सीन में हम देखते हैं नार्सिसा क्लास में सूर्य ग्रहण के बारे में बताती है कि सूर्य ग्रहण के दौरान डायरेक्ट सन की तरफ देखने से आंखों की रोशनी चली जाती है। तभी अचानक बोर्ड पर रोजा का नाम अपने आप लिख जाता है। ये देखकर रोजा डर जाती है और क्लास से बाहर चली जाती है। नार्सिसा रोजा के पास आती है और उसे कहती है मुझे तुम पर यकीन है कि यहाँ कोई है। नार्सिसा फिर रोजा से उसे देखने के लिए मदद मांगती है। वो दोनों मिलकर उस ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। कुछ सेकंड तो सब नॉर्मल होता है। तभी रोजा नार्सिसा से कहती है आपके पीछे वो स्पिरिट है जो सिर्फ रोजा को दिखाई दे रही थी। तभी वो चेयर फिर से अपने आप गिर जाती है। रोजा कहती है वो ठीक आपके पीछे है पर कोई लड़की नहीं। नार्सिसा दीवार की तरफ देखती है। तभी रोजा वहाँ से गायब हो जाती है। नार्सिसा रोजा को ढूंढती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। तभी वहाँ सिस्टर जूलिया आ जाती हैं और नार्सिसा पर ही ब्लेम करने लगती हैं कि तुम्हें बस दोबारा वही बचपन वाला फेम चाहिए, तुम इतनी दूर से इसीलिए आई हो, और नार्सिसा को यहाँ से जाने के लिए कहती हैं। तभी नार्सिसा प्रेयर रूम में जाती है। वहाँ पर उसे कन्फेशन रूम से रोजा की आवाज़ सुनाई देती है। वो दरवाज़ा बजाती है पर यह दरवाज़ा लॉक था, तो वो पास के रूम में चली जाती है। तभी वो लॉक हो जाता है। उसे हॉल से फादर की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहते हैं
तुमने उस बेचारी लड़की का इस्तेमाल किया, तुम जानना चाहती थी। तभी अचानक फादर की आवाज़ चेंज हो जाती है, यानी ये फादर नहीं थे बल्कि कोई स्पिरिट थी जो फादर की आवाज़ में बात कर रही थी। तभी उन होल्स में से कई सारी आइस दिखाई देती हैं। फिर कई सारे हाथ नार्सिसा को जकड़ लेते हैं। नार्सिसा किसी तरह वहाँ से बाहर आ जाती है और तभी पास वाला दरवाजा अपने आप खुलता है जहाँ रोजा लटकी हुई थी। उस स्पिरिट ने रोजा को मार दिया था। पूरा कॉन्वेंट सदमे में था। वहीं जूलिया नार्सिसा से कहती हैं कि उसने तुम पर भरोसा किया था और उसकी जान चली गई। वो फिर से नार्सिसा को कहती हैं ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। नार्सिसा बहुत दुखी होती है और अपने कमरे में जाती है और उस चेयर को पीटने लगती है और बहुत रोती है। फिर नार्सिसा अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी बाहर सूर्य ग्रहण होता है और वो अपने हाथ खोलकर आसमान की तरफ सीधा सूरज में देखती है, जिससे उसकी आंखें एकदम सफेद हो जाती हैं। तभी सिस्टर जूलिया उसे ये सब करते हुए देख लेती हैं। वो जल्दी से बाहर आती हैं और उसे जगाने की कोशिश करती हैं। तभी उसे कुछ विजन्स आते हैं जिसमें वो वॉर के टाइम में चली जाती है, जहाँ वो देखती है चारों तरफ आतंक हो रहा था। तभी नार्सिसा चिल्लाती है। अब वो खुद के कमरे में थी। सिस्टर जूलिया और मदर सुपीरियर उसे यहाँ लाए थे। हम देखते हैं नार्सिसा की आंखें जलने से पूरी रेड हो गई थी। तभी सिस्टर जूलिया टॉर्च जलाकर पूछती है कि रोशनी दिखाई दे रही है, जिस पर नार्सिसा कहती है हाँ। वो लोग उसकी आंखों की मरहम पट्टी करते हैं और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। जैसे ही नार्सिसा ये बताती है कि उसने क्या देखा, तो सिस्टर जूलिया उसे चुप होने को कहकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी नार्सिसा मदर सुपीरियर से सिगार बॉक्स लाने को कहती हैं। नार्सिसा सिस्टर सुकुरो की फोटो को हाथ में लेती है। उसे फिर से विजन्स आने लगते हैं। दरअसल जब वॉर का टाइम चल रहा था तब कई लुटेरे क्रिमिनल यहाँ आए थे और सब तबाह कर रहे थे। सबसे भयानक बात यह थी कि वहाँ एक लुटेरे ने सिस्टर सुकुरो के साथ गलत काम किया था, जिसके चलते सिस्टर सुकुरो प्रेग्नेंट हो गई थी और उन्हें एक बेटी पैदा होती है। ये सब बताते हुए नार्सिसा की आंखों से खून बहने लगता है। तभी वो अपनी आंखों से पट्टी उतार देती है। नार्सिसा को ये भी पता चल जाता है कि ये रूम सिस्टर सुकुरो का ही है। तभी वहाँ सिस्टर सुकुरो आ जाती है और वो नार्सिसा को हाथ में फ्लावर्स देती हैं और तभी उसे फिर से विजन आते हैं जिसमें सिस्टर सुकुरो की बच्ची बीमार थी और वो लोग उसे अस्पताल नहीं ले जाते क्योंकि सारी सिस्टर्स ने इस बच्ची को पूरी दुनिया से छुपा के रखा था। वो सिस्टर सुकुरो को रूम में बंद कर देते हैं और उस बच्ची का बुखार कम करने के लिए उसे बाथटब में डाल देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बच्ची का सिर उस बाथटब से टकरा जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जब सिस्टर सुकुरो को ये महसूस हो जाता है तो वो उसी चेयर पर चढ़ती हैं और खुद को फांसी लगा देती हैं। शायद इसीलिए वो चेयर बार बार गिरती है। इन सब के बाद हम एक तरफ नार्सिसा और एक तरफ सिस्टर सुकुरो को देख पाते हैं। फिर नार्सिसा वो दरवाजा खोल देती है और सिस्टर सुकुरो की स्पिरिट आजाद हो जाती है। फिर हमें पास्ट और प्रेजेंट के सीन को एक साथ दिखाया जाता है। सिस्टर सुकुरो पास्ट में आजाद होकर सिस्टर जूलिया और मदर सुपीरियर को मारती हैं। वहाँ हम सिस्टर जूलिया को भागते देखते हैं। यहाँ प्रेजेंट में भी सेम यही हो रहा था। सिस्टर जूलिया को सिस्टर सुकुरो की स्पिरिट दिखाई देती है। फिर वो सिस्टर जूलिया के ऊपर वार करती है, जो प्रेजेंट में भी दिखाई देता है। सेम वहाँ मदर सुपीरियर को बाथटब में डुबोती है और प्रेजेंट में उन्हें खून की उल्टी होने लगती है। वहाँ पर सिस्टर जूलिया का बोर्ड पर अपने आप नाम लिख जाता है और पास्ट में उसके ऊपर किसी भारी चीज से उनका मुंह पिचक जाता है और सेम वही प्रेजेंट में भी होता है। दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी हम सिस्टर सुकुरो और उनकी बेटी की स्पिरिट को बाथटब के पास देखते हैं और वहीं से रोशनी आती है और उन दोनों को मुक्ति मिल जाती है। वहीं नार्सिसा की आंखों से खून बह रहा था। वो मुस्कुरा रही थी। वो उन स्पिरिट्स को भी देख पाती है। लास्ट में हमें 20 मार्च 1991 का सीन दिखाया जाता है। नार्सिसा अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसे एक स्कूल के क्लासरूम में बुलाया जाता है। वो क्लास जिन्होंने वेरोनिका देखी है वो लोग पहचान गए होंगे। ये क्लास वेरोनिका की थी। वेरोनिका की फ्रेंड नार्सिसा को देखकर उन्हें सिस्टर डेथ नाम देती है। वो इन बच्चों की न्यू लिटरेचर टीचर थी। और आगे वेरोनिका के साथ क्या हुआ जो नहीं जानते वो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं उस पर भी वीडियो लेकर आऊंगी। कहानी यहीं खत्म होती है।